तो हेलो गाइस, माय नेम इज संजीव पांडे और स्वागत है आपका अपने प्यारे से चैनल में, खूबसूरत से चैनल में JR ट्यूटोरियल में। ओके, सो कैसे आप लोग, कैसे चल रही है पढ़ाई? एकदम बढ़िया, बहुत बढ़िया। ओके, देखो सबसे पहली बात है, पढ़ाई चलनी चाहिए। ओके, अब आज का जो टॉपिक है वो बहुत बेहतरीन टॉपिक है, दैट इज सिग्निफिकेंट फिगर। ओके, आज का टॉपिक समझना है। देखो मान लो कि ये तुम्हारे पास एक क्वेश्चन है एंड द क्वेश्चन इज कि यू हैव टू सॉल्व 9.8 माइनस 0.213। ओके, चलो फटाक से, यू हैव 2 सेकेंड, वीडियो पॉज करो, आंसर पहले कमेंट करो कि क्या आंसर आएगा, उसके बाद वीडियो आगे देखना चालू करो। चलो फटाफट, सब लोग हो गया, कमेंट हो गया, आंसर बहुत बढ़िया। ओके, सो अगर किसी ने यह आंसर कमेंट किया है तो रुक जाओ, वीडियो देख लो। अगर किसी ने यह आंसर कमेंट किया है तो यू कैन स्किप दिस वीडियो, कोई प्रॉब्लम वाली नहीं है। ओके, अगर ज्यादा कुछ समझना है तो देख सकते हो, कोई टेंशन वाली बात नहीं है। क्लियर, बात समझ में आ गई एवरीवन? चलो बहुत बढ़िया। ओके, अब यहां पे ध्यान दे दो, यहां पे ध्यान दे दो। तो इसका रीजन क्या है, क्यों ऐसा हुआ, हम लोग आगे देखेंगे। आज वही टॉपिक है, आज वही है, आज सिग्निफिकेंट पढ़ना है। ओके, देखो सिग्निफिकेंट फिगर का मतलब क्या होता है? सिग्निफिकेंट फिगर का मतलब होता है कि ऐसा नंबर, ऐसा डिजिट जिसके लिए तुम कंफर्म हो, जिसके लिए तुम श्योर हो, ये सुनो कि पक्का वो होगा, पक्का वो होगा। मतलब अगर मैं बोलूं कि मैं 2.1, मैंने ये लेंथ को मेजर किया और लेंथ को मेजर करने के बाद मेरे को मिला आंसर 2.1। क्या मिला आंसर? 2.1 सेंटीमीटर। तो 2.1 मैं श्योर हूं, इसके आगे क्या होगा मुझे नहीं पता, बट ये 2.1 के लिए मैं श्योर हूं। तो इसके सिग्निफिकेंट फिगर कितने हो गए? इसके सिग्निफिकेंट फिगर हो गए 2.1 सेंटीमीटर, राइट? 2 सिग्निफिकेंट फिगर हो गए। ओके, 2 डिजिट तक मैं श्योर हूं, इसके 2 डिजिट तक मैं श्योर हूं। ओके, तो सिग्निफिकेंट फिगर पढ़ने के लिए कुछ रूल्स एंड रेगुलेशन बने हैं ऑलरेडी हमारे पास, वो रूल्स एंड रेगुलेशन हम लोग पढ़ेंगे और उसके बाद हम लोग वापस सम पे सॉल्व करेंगे, उसके बाद वापस इस चीज का आंसर निकालेंगे। यही चीज का आंसर हम लोग वापस निकालेंगे और देखेंगे क्या आता है आंसर, करेक्ट आंसर क्या आता है। ओके, चलो तो इसको हटा देते हैं, आगे बढ़ते हैं। तो सबसे पहला रूल क्या बोलता है? सबसे पहला रूल बोलता है ऑल द नॉन जीरो डिजिट आर सिग्निफिकेंट। ओके, मतलब जितने भी नॉन जीरो डिजिट रहेंगे वो सारे के सारे सिग्निफिकेंट रहेंगे। एग्जांपल मान लो डस्टर है ये, तो जैसे 1 2 3 4। ओके, अब इसके अंदर कितने नॉन जीरो डिजिट हैं? 4। तो सिग्निफिकेंट फिगर कितने हो जाएंगे इसके? सिग्निफिकेंट फिगर हो जाएंगे 4। मतलब जितने नॉन जीरो तुमको दिख रहे हैं, एक मेजरमेंट में तुम लोग ने इसको मेजर किया, जितने भी नॉन जीरो नंबर दिख रहे हैं वो सारे के सारे क्या होंगे? सिग्निफिकेंट होंगे। मान लो तुमने मेजर किया, तुम्हारा आंसर आ गया, तुमको आ गया 12.81। अब 12.81 में नॉन जीरो कितने दिख रहे हैं? सारे के सारे नॉन जीरो हैं, सारे के सारे क्या हैं? नॉन जीरो। तो यू हैव टू आंसर SF इज इक्वल्स टू 4। SF बोले तो सिग्निफिकेंट फिगर, SF बोले तो सिग्निफिकेंट फिगर। बात समझ में आ रही है? बहुत बढ़िया। ओके, नेक्स्ट रूल क्या बोलता है? नेक्स्ट रूल बोलता है ऑल द नॉन जीरो डिजिट आर सिग्निफिकेंट। ये तो वही हो गया, ऑल द नॉन जीरो, ऑल द जीरोस। थोड़ा सा इधर मिस्टेक हो गया, देख लो यहां पे। ओके, देखो ऑल द नॉन जीरो डिजिट, ऑल द जीरो डिजिट, जीरो अपडेट कर लेना इसको, ऑल द जीरो डिजिट बिटवीन 2 नॉन जीरो आर सिग्निफिकेंट। वो सेम ही पॉइंट हो गया था। इसको थोड़ा पास में ला देते हैं। ऑल जीरो डिजिट हटा देते हैं, ऑल जीरो आर सिग्निफिकेंट बिटवीन 2 नॉन जीरो सिग्निफिकेंट, बिटवीन 2 नॉन जीरो सिग्निफिकेंट। ओके, इसका मतलब क्या है? इसका मतलब यह है, मान लो कि मेरे पास कोई नंबर है या फिर कोई रीडिंग है मेरे पास, दैट इज 10101, और मेरे को बोलेगा कि व्हाट विल बी द सिग्निफिकेंट फिगर, व्हाट विल बी द सिग्निफिकेंट फिगर। तो देखो यहां पे क्या है 1 और यहां पे क्या है 1, मतलब टर्मिनेट हो रहा है 1 से और स्टार्ट हो रहा है 1 से, और 1 क्या होंगे? 1 नॉन जीरो है, मतलब ये सिग्निफिकेंट होंगे। अब 2 सिग्निफिकेंट के बीच में जितना भी सिग्निफिकेंट जो भी हो, दैट विल बी सिग्निफिकेंट। मतलब ये वाला जीरो कंसीडर होगा, ये वाला जीरो कंसीडर होगा। तो यहां पे मेरे पास सिग्निफिकेंट फिगर कितना आएगा? मेरे पास सिग्निफिकेंट फिगर आ जाएगा, दैट इज SF इज इक्वल्स टू क्या? दैट इज 5। ओके, मान लो किसी ने बोला कि
मान लो ऐसा कुछ क्वेश्चन आया, बोला कि ऐसा कुछ है और अब कितने सिग्निफिकेंट फिगर हैं, अब कितने सिग्निफिकेंट फिगर हैं, तो आंसर विल बी 5, आंसर विल बी 5 ओनली। क्यों 5? क्योंकि याद रखना 0 अगर टर्मिनेट हो रहा है तो वो सिग्निफिकेंट नहीं होता, अगर 0 टर्मिनेट हो रहा है तो वो सिग्निफिकेंट नहीं होता, याद रखना। टर्मिनेटिंग वाला भी और स्टार्ट वाला भी 0, ये तो वैसे भी नहीं लेते हैं। अगर मैं तुमको बोलूं 0.05 तो तुम लोग इसको क्या ही बोलोगे, 5 बोलोगे, ये तो वैसे भी हम लोग कंसीडर नहीं करते, हाँ या ना। तो स्टार्ट वाला 0 तो हम लोग वैसे भी कंसीडर नहीं करते, बट ये वाला जो 0 है ये भी हम लोग कंसीडर नहीं करते। मतलब इसके अंदर जो सिग्निफिकेंट फिगर होगा वो कितना होगा, वो होगा 5, 1 0 1 0 1, दैट इज 5। अब बोलोगे सर बीच वाला 0 क्यों लिया, क्योंकि बीच वाला 0 क्यों लिया, क्योंकि ऑल जीरोस आर सिग्निफिकेंट बिटवीन टू नॉन जीरो सिग्निफिकेंट। ओके, बिटवीन टू नॉन जीरो सिग्निफिकेंट, समझ गया, पक्का, बहुत बढ़िया। ओके चलो नेक्स्ट, इफ नंबर इज लेस देन 1 देन द 0 जस्ट बिफोर एंड जस्ट आफ्टर द डेसिमल आर नॉन सिग्निफिकेंट। ओके, इसका मतलब क्या है, इसका मतलब यह है कि मान लो यहां पे अगर कोई नंबर तुमको गिवन है, लेट्स से 0.0015, ऐसा कुछ गिवन है, ये तुम्हारा मेजरमेंट है, ये तुम्हारा क्या है, मेजरमेंट है। अगर ये मेजरमेंट है तो क्या ही होगा, देखो ये डेसिमल नंबर है, अब डेसिमल के पहले वाला 0 और बाद वाला 0 जो रहेगा वो नॉन सिग्निफिकेंट रहेगा। मतलब यहां पे ध्यान दोगे तो ये 0 और ये 2 0 हम लोग कंसीडर नहीं करेंगे। मतलब इसके अंदर कितना सिग्निफिकेंट फिगर आ जाएगा, इसके अंदर सिग्निफिकेंट फिगर आ जाएगा दैट इज 2, आया ना। देखो अगेन, द नंबर इज लेस देन 1 then the 0 just before and just after the decimal is non significant। समझा एवरीवन? ओके, बहुत बढ़िया। अब यहां पे ध्यान दो, अब यहां पे क्या ध्यान देना है, वापस एक बार, डेसिमल के पहले वाला 0 होता है, डेसिमल के बाद वाला जो 0 होता है वो हम लोग कंसीडर नहीं करते हैं। तो यहां पे मेरे पास क्या ही बचेगा, 1 और 5 बचेगा, तो मेरे पास सिग्निफिकेंट फिगर कितना आ जाएगा, 2 आ जाएगा। बात समझ में आ रही कि नहीं समझ में आ रही है? देखो तुमको सिर्फ क्या करने हैं, पॉइंट याद करने हैं, पॉइंट याद करने हैं, उसके हिसाब से ठोक देना है। पॉइंट याद किया, वैल्यू दिखा, किसमें कौन से रूल में बैठ रहा है, उसके हिसाब से आंसर टिक कर दो, कोई प्रॉब्लम नहीं है। उसके हिसाब से सिग्निफिकेंट फिगर निकाल दो, कोई प्रॉब्लम नहीं है। क्लियर एवरीवन? बात समझ में आ गई? चलो नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट रूल क्या बोलता है, द टर्मिनेटिंग 0 इन द डेसिमल नंबर इज ऑलवेज सिग्निफिकेंट। अब ये कुछ नई बात बोल दी। अब यहां पे क्या बोला, यहां पे बोला कि अगर कोई टर्मिनेटिंग 0 है, मान लो कुछ ऐसा है, मान लो कुछ ऐसा है कि 1.51050, ओके, ऐसा कुछ नंबर है, तो देखो ये सिग्निफिकेंट होगा, आंसर इज यस। ये सिग्निफिकेंट होगा, आंसर इज यस। 1 सिग्निफिकेंट होगा, आंसर इज यस। ये 0 सिग्निफिकेंट होगा, आंसर इज यस, बिकॉज ये 0 जो है वो नॉन 2 0 के बीच में है। व्हाट अबाउट दिस, ये सिग्निफिकेंट होगा क्या, होगा क्या, फटाफट कमेंट करो, होगा कि नहीं होगा? द आंसर इज होगा, द आंसर इज होगा। याद रखना, अगर कहीं पे डेसिमल नंबर है, अगर कहीं पे डेसिमल नंबर है और डेसिमल नंबर के बाद कोई नंबर 0 से टर्मिनेट हो रहा है, 0 से खत्म हो रहा है, तो ये 0 सिग्निफिकेंट होगा। मतलब हम लोग श्योर हैं कि वो 0 के बाद, वो 0 वहां पे श्योरिटी है कि भाई 0 है, उसके बाद नंबर स्टार्ट होगा चलेगा, बट उस 0 तक हम लोग श्योर हैं, ये याद रखना। ओके, अगर कोई तुमको पूछे कि ऐसा कुछ है, अब कोई मेरे को बताएगा नंबर ऑफ सिग्निफिकेंट कितना होगा, नंबर ऑफ सिग्निफिकेंट कोई बताएगा? एनीवन? तुम लोग में से कोई बताएगा? बताओ जरा, कमेंट करो फटाक से। कितना? 4 5 आएगा, 4 आएगा, 5 आएगा, 4 आएगा। द आंसर इज 4, द आंसर इज 4, यस और नो? आंसर क्या आएगा? 4 आएगा। क्यों 4 आएगा, क्यों 4 आएगा, जरा सोचो। क्योंकि यहां पे जो 0 टर्मिनेट हो रहा है वो सिग्निफिकेंट नहीं होता। ये रूल सिर्फ तभी लगेगा जब देयर विल बी अ डेसिमल, देयर विल बी अ डेसिमल। अगर डेसिमल होगा तो ही ये रूल लगेगा, अगर डेसिमल नहीं है तो ये रूल कहीं एप्लीकेबल नहीं है, याद रखना, कहीं पे भी एप्लीकेबल नहीं है। क्लियर? बस हाँ, यहां पे डेसिमल डाल दिया, जैसे ही डेसिमल डाल दिया इसका सिग्निफिकेंट चेंज हो जाएगा, सिग्निफिकेंट इसका 5 आ जाएगा। हाँ या ना? समझा? नेक्स्ट क्या बोला, एनी कांस्टेंट हैज इनफिनाइट नंबर ऑफ सिग्निफिकेंट। अगर कोई कांस्टेंट है, लेट्स से पाई, तो पाई एक कांस्टेंट है। अब अगर ये कांस्टेंट है तो इसका जो सिग्निफिकेंट नंबर होगा दैट विल बी इनफिनाइट, दैट विल बी इनफिनाइट। उसके पास इनफिनाइट नंबर ऑफ सिग्निफिकेंट होगा, उसको हम लोग कैसे भी लिख सकते हैं, याद रखना। ओके, वहां पे हम लोग नहीं देखेंगे कि डेसिमल है, 0 है, नॉन 0 है, कोई भी रूल नहीं देखेंगे, विदाउट सीइंग एनी रूल। अगर वो कांस्टेंट है तो उसके पास इनफिनाइट नंबर ऑफ सिग्निफिकेंट फिगर होगा। हाँ या ना? बात समझ में आ रही कि नहीं समझ में आ रही है? देखो ये रूल्स बने हैं, ये रूल्स याद करना है हमको,
और उसके हिसाब से जो फिट हो रहा है उसके हिसाब से टिक कर देना, उसके हिसाब से सॉल्व कर देना। ओके, बहुत बढ़िया। नेक्स्ट देखो, नेक्स्ट क्या है, नेक्स्ट बोल रहा है एनी नंबर इन द फॉर्म ऑफ 10 raised to n then the power of 10 is not significant। मतलब अगर मुझे कोई बोले कि मान लो कि यहां पे है 6.36 इंटू 10 raised to 5, ऐसा कुछ है, तो ये जो 10 raised to 5 है ना, इसको कभी भी सिग्निफिकेंट कंसीडर नहीं करेंगे हम लोग, इसको कभी भी कंसीडर नहीं करेंगे। मतलब यहां पे सिग्निफिकेंट फिगर कितना होगा, सिर्फ 3 होगा। कितना होगा, सिर्फ 3 होगा, सिर्फ 3 सिग्निफिकेंट फिगर होंगे। बात समझ आ रही है एवरीवन? पक्का समझ में आ रहा है कि नहीं समझ में आ रहा है यहां पे? ओके, देखो रूल्स है, ये रूल्स पढ़ना है हमको और ये रूल्स के हिसाब से चलना है, हाँ या ना? बहुत बढ़िया, चलो ओके। तो अब सम सॉल्व करते हैं, कुछ एग्जांपल्स ले लेते हैं, वो एग्जांपल का आंसर तुम लोग दोगे मेरे को, तुम लोग दोगे आंसर, उसके बाद हम लोग क्रॉस वेरीफाई कराएंगे। ओके, लेट्स से एक नंबर है दैट इज 1.05010। ओके, चलो मेरे को इसका सिग्निफिकेंट नंबर बताओ जरा, सिग्निफिकेंट वैल्यू बताओ फटाक से, वीडियो पॉज करो, आंसर बताओ फटाक से, फटाफट आंसर आना चाहिए तुम लोग का। लेट्स से एक और नंबर है 24010, आंसर दो फटाक से, 0.0051, आंसर दो फटाफट, 0.8192, आंसर दो फटाफट, 1.0010, आंसर दो फटाफट, 45821, आंसर दो फटाफट, फटाफट आंसर आना चाहिए सबका। देखो फटाफट, स्टार्टिंग से हमारे पास 6 क्वेश्चन है, 6 क्वेश्चन का आंसर आना चाहिए। कितने होंगे, वेट करता हूं, 2 सेकंड वेट करूंगा, वीडियो पॉज करो, आंसर दो, आगे बढ़ेंगे फिर। हो गया, आंसर आ गया, वीडियो पॉज करके, चीटिंग कोई नहीं करेगा, मेरा आंसर कोई नहीं देखेगा, तुम लोग को वेरीफाई करना है कि आंसर सही आया कि नहीं आया। चलो अब हम लोग देखेंगे। ओके, सो इसके अंदर कितना सिग्निफिकेंट फिगर होगा, देखो जरा, ये सिग्निफिकेंट होगा, यस, ये होगा, यस, क्योंकि दो नॉन जीरो के बीच में जीरो है, हाँ या ना? ये यस, ये यस, ये यस, व्हाट अबाउट दिस, ये होगा, हाँ या ना? होगा कि नहीं होगा? होगा। टर्मिनेटिंग जीरो है और डेसिमल नंबर है, यस और नो? टर्मिनेटिंग जीरो और डेसिमल नंबर है तो होगा, तो कितना होगा, 3 4 5 6, द आंसर इज 6, यस और नो? इसके पास 6 सिग्निफिकेंट फिगर है। नेक्स्ट इसका बता दो जरा, 1 2 3 4, ये वाला जीरो कंसीडर करोगे क्या? ये वाला जीरो कंसीडर करोगे? नहीं करोगे, क्योंकि ये डेसिमल नहीं है, और जब डेसिमल नहीं होता है तो टर्मिनेटिंग जीरो कंसीडर नहीं करते। तो इसके पास कितना रहेगा? इसके पास खाली 4 रहेगा, 5 नहीं रहेगा, 4 रहेगा। कोई बच्चा बोला 5, 5 नहीं 4, समझे? नेक्स्ट इसके पास बताओ जरा, देखो डेसिमल है, डेसिमल के इस तरफ वाला जीरो नहीं, इस तरफ वाला जीरो नहीं, ये क्या हो जाएगा, 2, बराबर। अब फटाक से तुम्हारे दिमाग में आएगा, सर यहां पे भी तो वही हो रहा है, देखो यहां पे डेसिमल के बाद वाला जीरो है, उसको तो कंसीडर नहीं करना है ना? ऐसा नहीं है, अगर 2 सिग्निफिकेंट फिगर है और उनके बीच में कुछ भी आ रहा है, दैट विल बी सिग्निफिकेंट, दैट विल बी सिग्निफिकेंट, याद रखना। ओके, ये रूल तभी लगेगा जब आगे पीछे दोनों जीरो हो, तब ये रूल लगाना। अब तुम लोग बोलेगे सर ये जस्ट बिफोर जीरो है, ये तो कंसीडर नहीं होना चाहिए, बट हो रहा है। क्यों? क्योंकि यहां पे देखो, यहां पे ये भी सिग्निफिकेंट है, ये भी सिग्निफिकेंट है, अब उसके बीच में कुछ भी आ जाए वो सिग्निफिकेंट रहेगा। ओके, आगे बढ़ते हैं। देखो जरा, इसके अंदर बता दो, इसके अंदर तो सिंपल है, सब लोग बता देंगे फटाक से, 4, यस और नो, नॉन जीरो। इसके अंदर बता दो अगेन, 5 या 6, 5 या 6, ये होगा, ये होगा, ये होगा, ये होगा, ये भी होगा ना, बट टर्मिनेटिंग जीरो है, हाँ या ना? बहुत बढ़िया। इसके अंदर बता दो, सारे के सारे नॉन जीरो है, तो ये ऑब्वियसली 5 होगा। समझ में आया सिग्निफिकेंट एवरीवन? कैसे सॉल्व करना है? तो वीडियो देखो, लास्ट में होमवर्क है, होमवर्क करके जाना है तुमको, होमवर्क लेके जाना है और करना है, कमेंट करना है। चलो अब यह आता है कि सिग्निफिकेंट करना ही क्यों है, सिग्निफिकेंट करना ही क्यों है, जब ये एक्यूरेट नहीं है तो करना क्यों है? ओके, तो सिग्निफिकेंट को समझेंगे हम लोग, सिग्निफिकेंट को समझेंगे हम लोग इन टर्म्स ऑफ राउंड ऑफ। ओके, देखो क्या होता है कि कभी कभी हमको वैल्यू राउंड ऑफ करनी पड़ जाती है। ओके, राउंड ऑफ तुम लोग ने किया रहेगा। अगर मैं तुमको बोलूं, ये बचपन में तुमने सीखा है, ऑलरेडी सीखा है, अगर मैं तुमको बोलूं कि एक वैल्यू है 5.67 और इसको एक डिजिट तक, डेसिमल के बाद एक डिजिट तक राउंड ऑफ करो, तो तुम लोग बोल दोगे सर लास्ट वाला नंबर देखो, लास्ट वाला नंबर अगर 5 से बड़ा है तो पहले वाले नंबर पे ऐड कर दो, हाँ या ना? आंसर विल बी 5.7, विच इज करेक्ट, विच इज करेक्ट, बहुत बढ़िया, सही है। बट इसके अलावा भी बहुत रूल है, तो इसके अंदर भी हमको बहुत सारे रूल देखने हैं। ओके, सो आज अभी हम लोग बात करेंगे राउंड ऑफ की बात करेंगे। किसकी बात करेंगे? राउंड ऑफ की बात करेंगे। कैसी बात करेंगे? चलो देखो, तो सबसे पहला यहां पे देखो, पहला राउंड ऑफ क्या बोलता है, पहला राउंड ऑफ क्या बोलता है, पहली कहानी क्या है वो समझो ध्यान से। तो पहली कहानी यह है कि अगर तुम्हारा
अगर तुम्हारा ओके लास्ट नंबर देखो, अगर लास्ट नंबर तुम्हारा ऑब्वियसली है कि वो 5 से बड़ा है, अगर ग्रेटर देन 5 है तो उसके पहले वाले नंबर में प्रीसीडिंग नंबर में क्या हो जाता है, इधर डबल सी आएगा देख लेना, प्रीसीडिंग नंबर में क्या हो जाता है +1, यस और नो, आया ना। देखो लास्ट वाला नंबर क्या है 7 है, 7 है तो पहले वाले नंबर में क्या हो जाएगा +1, सिंपल है, सबको आता है, यस और नो। ओके नेक्स्ट क्या बोल रहा है, नेक्स्ट क्या बोलता है, मान लो एक एग्जांपल। ओके अगर तुम्हारा लास्ट वाला नंबर, अगर देखो यहां पे ये 5 से छोटा है, क्या है लेस देन 5, तो नो चेंज, क्या होगा नो चेंज। इसका मतलब क्या है कि अगर लास्ट वाला नंबर 5 से छोटा है तो कुछ चेंज नहीं होगा, दैट इज 6.23 आंसर आ जाएगा, क्या आ जाएगा 6.23 आंसर आ जाएगा, बराबर। ये दोनों तो सबको पता है, ऑलरेडी पता थे। अब तीसरा ध्यान से देखो, तीसरा क्या है, तीसरा बोल रहा है कि अगर तुम्हारा लास्ट वाला नंबर 5 है, क्या है 5 है, तो यहां पे ध्यान देने वाली बात है, यहां पे 2 कंडीशन है, यहां पे 2 कंडीशन है, ध्यान से देखो, दोनों कंडीशन ध्यान से समझो। यहां पे 2 कंडीशन है, 2 कंडीशन लगेगी। अगर तुम्हारा नंबर लास्ट नंबर, अगर लास्ट नंबर, ये लास्ट की बात हो रही है, लास्ट नंबर की बात हो रही है, लास्ट नंबर, लास्ट नंबर, लास्ट नंबर, ओके तो क्या करना है, यहां पे 2 कंडीशन होगा, क्या कंडीशन होगा 2, पहला कंडीशन क्या होगा 6 5 2 5, ओके अगर इसके बाद कुछ नहीं दिख रहा, अगर इसके बाद कुछ नहीं दिख रहा, कुछ भी नहीं दिख रहा, ओके तो सबसे पहले क्या करो, टेंशन मत लो, पहले वाले में ऐड 1 कर दो, कोई प्रॉब्लम नहीं होगा। ओके अगर 5 के बाद कुछ नहीं दिख रहा, कुछ नहीं लिखा है वहां पे, ओके या फिर 0 भी लिखा है, तो कहानी क्या है, पहले वाले में क्या करो, एक ऐड कर दो, मतलब तुमको क्या मिलेगा, दैट इज 6.53, इधर क्या करना है +1 कर देना है, क्या करना है +1 करना है। अगर मान लो कि यहां पे 5 के बाद कुछ दिख रहा है, जैसे 6.5251, अब 5 के बाद कुछ दिख रहा है, जब 5 के बाद कुछ दिख रहा है ना, तो कहानी यहां पे भी 2 कंडीशन, यहां पे भी 2 कंडीशन समझो। अगर 5 के बाद कुछ दिख रहा है ना, तो 5 के पहले वाला नंबर देखो, अगर 5 के बाद कुछ दिख रहा है तो 5 के पहले वाला नंबर देखो, अगर पहले वाला नंबर इवन है तो वैसे ही छोड़ दो, कुछ चेंज नहीं, अगर वो ऑड है तो +1 करो, कहानी समझो। अभी तक हमको यही पता था, ये दोनों सबको पता है, बहुत बढ़िया, कोई टेंशन वाली बात नहीं है। ये समझो, ये इंपॉर्टेंट है कि अगर 5 आ गया तब क्या सर, तो 5 की कहानी यहां तुम्हारे सामने दे दी मैंने। अब 5 के लिए कंडीशन क्या है, 5 के लिए कंडीशन तुमको पता है भाई, 5 एंड हो रहा है और उसके आगे कुछ नहीं दिख रहा है, +1 कर दो, टेंशन लेने वाली बात नहीं है, टेंशन लेने वाली बात नहीं है, क्लियर, कहानी समझ में आ रही है। अगर कुछ आगे दिख रहा है तो देखो पहले क्या है, पहले इवन है तो वैसे ही छोड़ दो, ऑड है तो +1 कर दो, हाँ या ना, समझा, पक्का, समझ में आया, बहुत बढ़िया। चलो आ जाओ, सम करेंगे इसके ऊपर। तो कहानी देखो, फटाफट आंसर दोगे तुम लोग, फटाफट आंसर चाहिए मेरे को, टाइम नहीं लगना चाहिए। चलो राउंड ऑफ करो इसको, 1 डिजिट तक इसको राउंड ऑफ करना है, चलो तुम्हारे लिए 2 डिजिट कर देते, 2 डिजिट तक इसको राउंड ऑफ करो। तो कैसे करोगे भाई, लास्ट वाला नंबर देखो, लास्ट वाला नंबर क्या है 5 से छोटा, 5 से छोटा है तो नो चेंज, तो 5.89, ओके मतलब वो नंबर हटा दो और वो नंबर हटाने के बाद यहां पे नो चेंज आना चाहिए, यस और नो। नेक्स्ट मान लो एक नंबर है 6.231 और 9, और मेरे को बोला कि 3 डिजिट तक इसको क्या करो, राउंड ऑफ करो, या फिर 2 डिजिट तक इसको राउंड ऑफ करो। तो पहले 3 डिजिट तक करते हैं, 3 डिजिट तक करेंगे तो क्या मिलेगा, देखो जरा, लास्ट वाला नंबर क्या है 9, 9 मतलब 5 से बड़ा, 5 से बड़ा होगा तो पहले वाले नंबर में 1 ऐड होगा, तो ऐड कर दो, कितना आएगा 6.23, और यहां पे 1 में 1 ऐड हो जाएगा, दैट इज 2। ये हो गया 3 डिजिट तक, बट किसी ने मेरे को बोल दिया इसको 2 डिजिट तक करो। अब 2 डिजिट तक करना है तो कहानी कैसे बन जाएगी, देखो जरा 2 डिजिट तक कैसे कहानी बनेगी। लास्ट वाला नंबर देखो, अब लास्ट वाला नंबर 9 है कि 2 है, आंसर दो फटाक से। अब लास्ट वाला नंबर 9 लोगे कि 2 लोगे, कोई बोल रहा 9 लोगे, अरे नहीं यार 9 नहीं 2 लोगे ना, अब 2 बन गया है, देखो जरा, अब ये 2 बन गया है, अब 2 बन गया है तो ये तो 5 से छोटा है ना, अब ये 5 से छोटा है
तो पहले वाले में क्या करोगे, ऐड करोगे कि छोड़ दोगे? छोड़ देंगे सर, छोड़ दिया, क्या बनेगा 6.23 बनेगा। हाँ या ना? बात समझा कि नहीं समझा एवरीवन? पक्का राउंड अप समझ में आएगी नहीं समझ में? देखो राउंड अप समझोगे इसके बाद का टॉपिक समझ में आएगा, ऑर्डर ऑफ मैग्नीट्यूड। राउंड अप नहीं समझा, ऑर्डर ऑफ मैग्नीट्यूड नहीं समझ में आएगा। चलो बहुत बढ़िया, कहानी आ जाओ आगे, आगे बढ़ाते हैं कहानी। नेक्स्ट ऑर्डर ऑफ मैग्नीट्यूड, ये भी बहुत बेहतरीन कहानी है, ये भी बहुत बेहतरीन कहानी है। ओके, ऑर्डर ऑफ मैग्नीट्यूड मतलब क्या कि किसी भी नंबर को हम लोग को एक्सप्रेस करना इन द फॉर्म ऑफ a इंटू 10⁻n। किसी भी नंबर को, मान लो कि एक नंबर गिवन है 2000, तो 2000 अच्छा नहीं लगता, इसको हम लोग साइंटिफिक नोटेशन बोलते हैं। ये जो चीज है ना, दैट इज कॉल्ड एज साइंटिफिक नोटेशन। तो जब हम बड़े हो गए ना, बड़े हो गए तो हम लोग इसको 10⁻² के फॉर्म में लिखेंगे। सो दिस 2000 कैन बी रिटन एज दैट 2 इंटू 10⁻3। Yes or no? That 2000 can be written as 2 into 10⁻3, which is correct. Which is correct. अब इसको हम लोग ने साइंटिफिक नोटेशन दे दिया, मतलब दोनों का सेम है, मतलब दोनों का सेम है, बट ये ज्यादा अच्छा लग रहा है, खूबसूरत लग रहा है। समझ में आ रहा है ये चीज एवरीवन? हाँ या ना? पक्का? चलो बहुत बढ़िया। ओके, सो हम लोग ये कैसे लिखेंगे? इसके लिए भी दो कंडीशन है, दो कंडीशन है। कैसे दो कंडीशन? देखो समझो, चलो दो नंबर लेंगे। अगर पहला नंबर, देखो ध्यान से समझो, बहुत बहुत नाजुक चीज है ये, बहुत नाजुक चीज है। बहुत नाजुक चीज। देखो नंबर, देखो नंबर का पहला डिजिट, देखो नंबर का पहला डिजिट शुड बी लेस देन 5, शुड बी लेस देन 5। दिख रहा है? अब लेस देन अगर 5 है, लेस देन क्या है? 5 है, तो ऑलवेज राइट दिस नंबर इन द फॉर्म ऑफ 3.231 इंटू 10⁻3 इंटू 10⁻3। दैट इज, मैंने क्या किया, 3 पॉइंट शिफ्ट किया, 3 पॉइंट शिफ्ट किया, तो यहां पे इंटू 10⁻3 लिख दिया, बराबर। अब 3 ही पॉइंट क्यों शिफ्ट किया? 4 पॉइंट क्यों नहीं शिफ्ट किया? 5 पॉइंट क्यों नहीं शिफ्ट किया? दिमाग में क्वेश्चन आएगा। तो जब कभी भी ये रूल है, पहला रूल नोट डाउन करो, पहला रूल है ये। क्या पहला रूल बोलता है? कि अगर पहला नंबर 5 से कम है, पहला नंबर 5 से कम है, तो डेसिमल हमेशा उस नंबर के बाद होना चाहिए, हमेशा। मतलब अगर पहला नंबर 3 है जो कि 5 से कम है, तो हमेशा डेसिमल उसके बाद होगा। नेक्स्ट एग्जांपल देखो, नेक्स्ट एग्जांपल में और क्लियर हो जाओगे। मान लो 981 है। अब पहला नंबर देखो, अब पहला नंबर 5 से बड़ा है। अगर पहला नंबर 5 या 5 से बड़ा रहे, देखो ये दोनों के लिए ट्रू है, ये दोनों के लिए ट्रू है, इसके लिए 5 के लिए कोई अलग ये नहीं है। अगर पहला नंबर, मेरा पहला नंबर, रूल 2 बोल दो, इज ग्रेटर देन इक्वल टू 5, पहला नंबर अगर मेरा ग्रेटर देन इक्वल टू 5 है, तो ये नंबर को हमेशा 0.98 लिखने की कोशिश करूंगा। मतलब अगर पहला नंबर मेरा 5 से बड़ा है, तो डेसिमल हमेशा उसके आगे डालने की कोशिश करूंगा, उसके पहले डालने की कोशिश करूंगा। अगर देखो ऊपर ऊपर 3 क्या है? 5 से छोटा, तो डेसिमल उसके बाद आएगा। ये क्या है? 9 5 से बड़ा, तो डेसिमल हमेशा उसके पहले आएगा। तो 0.98 कितना पॉइंट शिफ्ट किया? 3 पॉइंट शिफ्ट किया। देखो दोनों का ऑर्डर ऑफ मैग्नीट्यूड सेम आया, नंबर दोनों अलग अलग है, बट दोनों का ऑर्डर ऑफ मैग्नीट्यूड सेम आया। अब ऑर्डर ऑफ मैग्नीट्यूड का मतलब क्या होता है? कि तुम 10 के कौन से पावर से ज्यादा पास हो। जैसे अगर मैं तुमको बोलूं कि भाई मैंने तुमको 90 रुपया दिया, अब 90 रुपया देने में तो अच्छा नहीं लग रहा है, सुनने में अच्छा नहीं लग रहा है, 90 को 100 बना दो, क्योंकि 100 के ज्यादा करीब है। बात समझ में आ रही नहीं? अब मैं तुमको बोलूं मैंने तुमको 11 रुपया दिया, 11 रुपया देखो सुनने में अच्छा नहीं लग रहा है, उसको 10 बना दो, क्योंकि 10 के ज्यादा करीब है। ये सुनो, बात समझ आ रही नहीं? समझ देखो, अब यही कहानी है। इसका 10⁻3 आया कैसे? ये कितना है? 3200। अब 3200 किसके करीब है? 1000 या 10,000? 1000 आया इंटू 10⁻3। अब देखो 908 बोल रहा हूं, 981। अब 981 किसके करीब है? 1000 के ना, तो 1000 आ गया इसका भी आंसर। तो दैट इज द ऑर्डर ऑफ मैग्नीट्यूड। और ऑर्डर ऑफ मैग्नीट्यूड से लिखने पे क्या होता है मालूम है क्या फायदा? क्या है कि हमको सिग्निफिकेंट का ध्यान नहीं रखना पड़ता, तब सिग्निफिकेंट का टेंशन नहीं है। क्लियर? समझ में आया? पक्का? ओके, बहुत बढ़िया। ओके, देखो एक और चीज, ऑर्डर ऑफ मैग्नीट्यूड लिखते टाइम ये ध्यान देना है कि सिग्निफिकेंट चेंज ना हो, सिग्निफिकेंट चेंज ना हो। अगर सिग्निफिकेंट फिगर चेंज हो गया तो कहानी गड़बड़ हो जाएगी, कहानी गड़बड़ हो जाएगी, याद रखना। ओके, अब नेक्स्ट, अब अगर दो नंबर को हम लोग ऐड कर रहे हैं तो सिग्निफिकेंट हमको कुछ सिखाता है, एडिशन और मल्टीप्लीकेशन। एडिशन बोलो, सब्ट्रैक्शन बोलो, दोनों सेम चीज है,
मल्टीप्लीकेशन डिवीजन बोलो, दोनों के अंदर सेम रूल है। तो यहां पे कहानी कैसे आएगी, जब दो नंबर को तुम लोग ऐड कर रहे हो, व्हेन टू क्वांटिटीज आर एडेड, दो क्वांटिटी ऐड कर रहे हो, दो नंबर ऐड कर रहे हो, मान लो कि एक नंबर ऐड कर रहे हो 5.36 और एक नंबर ऐड कर रहे हो 5.21, ओके, लेट्स से 213। तो इसका आंसर मेरे को बताओ फटाक से, क्या आएगा आंसर, जस्ट टेल मी आंसर। मेरे को तो नहीं आता, मेरे को नहीं आता, तुम लोग बताओ कितना होगा। तुम लोग मेरे ख्याल से बोलोगे सर यहां पे आएगा 3, यस और नो, तुम लोग बोलोगे सर यहां पे आएगा 7, तुम लोग बोलोगे सर यहां पे आएगा 5 और तुम लोग बोलोगे सर यहां पे आएगा 10, यही बोलोगे। दिस इज द करेक्ट आंसर अकॉर्डिंग टू यू, यस और नो? ना, दिस इज रॉन्ग आंसर, दिस इज रॉन्ग आंसर। इट इज मैथमेटिकली करेक्ट, इट इज मैथमेटिकली करेक्ट, सिग्निफिकेंटली इट इज रॉन्ग। ओके, सिग्निफिकेंटली इट इज रॉन्ग। अब क्यों रॉन्ग है वो समझो। रॉन्ग 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 मत चिल्ला देना, मैथमेटिक्स सही, मैथ्स सही है, तुम्हारा मैथमेटिक्स सही है, मैथमेटिक्स पे डाउट मत करो। रॉन्ग क्यों है वो समझो, सिग्निफिकेंट के हिसाब से गलत क्यों है वो समझो। जब दो क्वांटिटीज को तुम लोग ऐड करोगे तो हमेशा याद रखना, हमेशा याद रखना, डेसिमल पॉइंट, जो डेसिमल डिजिट है, वो उसी क्वांटिटी का उठाना जिसके पास कम हो, जिसके पास कम हो। अब देखो यहां पे, अब अगर मैं बोलूं कि इसके पास डेसिमल, याद रखना यहां पे बहुत कंफ्यूजन होगा, एडिशन और सब्ट्रैक्शन में हमेशा बात करेंगे डेसिमल डिजिट की, डेसिमल डिजिट की बात करेंगे। किसकी बात करेंगे, डेसिमल डिजिट। ध्यान से समझो, थक गया मैं, गला सूख गया पूरा। यहां पे देखो, यहां पे देखो, ओके, यहां पे है 3 डेसिमल डिजिट, यहां पे है 2 डेसिमल डिजिट, बराबर। अब दोनों में से किसके पास कम डेसिमल है, इसके पास। कितना डेसिमल है, 2, तो तुम्हारे आंसर का भी डेसिमल 2 ही होना चाहिए। समझ में आया, एकदम सिंपल, कुछ दिमाग लगाने की जरूरत नहीं है। जब किसी नंबर को ऐड करो या फिर सब्ट्रैक्ट करो, किसी नंबर को ऐड करो या फिर सब्ट्रैक्ट करो, तो रिजल्टेंट है जो तुम्हारा आंसर है, उस आंसर में उतना ही डेसिमल आना चाहिए जो दोनों में से सबसे छोटे डेसिमल के पास होगा, सबसे छोटा डेसिमल जिसके पास होगा। बात समझ में आ रही है एवरीवन? पक्का पक्का पक्का, ओके। तो अब इसके पास क्या है भाई, इसके पास कितना है 2, इसके पास कितना है 3, मेरे आंसर में कितना होना चाहिए था, मेरे आंसर में होना चाहिए था 2, बराबर। अब 2 लाने के लिए इसको राउंड ऑफ करना पड़ेगा कि नहीं करना पड़ेगा। अब राउंड ऑफ कैसे करेंगे, देखो लास्ट वाला नंबर, देखो लास्ट वाला नंबर क्या है, 5 से छोटा। अब 5 से छोटा है, इसका मतलब पहले वाले में कुछ चेंज होगा क्या, नहीं, आंसर विल बी 10.57। अब जिसने ये आंसर दिया है वो करेक्ट, जिसने ये आंसर जीत लिया, जग जीत लिए तुम लोग, टेंशन नहीं है, दिस इज द करेक्ट आंसर। समझा, ये आंसर गलत नहीं है, मैथमेटिकली सही है, सिग्निफिकेंटली गलत है। क्लियर, समझ। यही सेम चीज सब्ट्रैक्शन के साथ भी लगता है, यही सेम चीज सब्ट्रैक्शन के साथ भी लगता है। मान लो मैं तुमको बोलूं कि 6.105, ओके, और ज्यादा बड़ा हो जाएगा, मान लो 65, माइनस करना है तुमको, माइनस करना है 3.1 के साथ, इसके साथ 3.1 के साथ। अब तुम लोग आंसर दोगे, क्या आंसर दोगे जरा देखो तो, तुम्हारा आंसर क्या आएगा, आंसर दो, इसका आंसर तुम लोग मेरे को दोगे। चलो ये होमवर्क है, ओके। करेक्ट आंसर मेरे को चाहिए, यहां पे करेक्ट आंसर चाहिए मेरे को, कमेंट करो फटाफट, करेक्ट आंसर मेरे को चाहिए। कहानी यही लगेगा, कंसेप्ट यही लगेगा, कंसेप्ट यही लगेगा, आंसर चाहिए कमेंट में। समझ में आ गया? अब बात करेंगे मल्टीप्लीकेशन की। किसकी बात करेंगे, मल्टीप्लीकेशन की। देखो वहां पे हम लोग देख रहे थे डेसिमल डिजिट, यहां पे हम लोग देखेंगे सिग्निफिकेंट फिगर, ओके। यहां पे तुमको क्या देखना है, यहां पे तुमको देखना है सिग्निफिकेंट फिगर, सिग्निफिकेंट फिगर। अगर 2 नंबर को तुम लोग मल्टीप्लाई कर रहे हो, अगर 2 नंबर को तुम लोग मल्टीप्लाई कर रहे हो, लेट्स से 3.1 इंटू 2.23, क्या आंसर आएगा इसका, बताओ, आंसर बताओ जरा। मेरा मल्टीप्लीकेशन बहुत खराब है, मैं तो कैल्सी यूज करता हूं, मैंने लास्ट लेक्चर में बोल दिया था कि मेरे लिए कैल्सी अलाउ है, तुम लोग के लिए कैल्सी अलाउ नहीं है, तुम लोग यूज नहीं कर सकते, तुम लोग कैल्सी यूज नहीं कर सकते। क्या हो जाएगा देखो जरा फटाक से, 3.1 इंटू 2.23, आंसर क्या आ रहा है, तुम्हारा आंसर आ रहा है 6.913। यस और नो? सब लोग खुश हो जाएंगे, सर ये करेक्ट आंसर आ गया, ये करेक्ट आंसर है। ना 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 ना, इसके लिए रूल है, दिस इज मैथमेटिकली करेक्ट बट सिग्निफिकेंटली ये भी गलत है। कैसे गलत है देखो यहां पे, तो इसका रूल क्या है, व्हाट इज द रूल। अगर 2 क्वांटिटी को या फिर 2 नंबर को मल्टीप्लाई कर रहे हो, तो दोनों नंबर में से जिसके पास कम सिग्निफिकेंट होगा, कम सिग्निफिकेंट फिगर होगा, मेरे रिजल्टेंट में भी, मेरे आंसर में भी उतना ही सिग्निफिकेंट होना चाहिए। अब कंफ्यूज होते हैं बच्चे, देखो एडिशन में मेरे को क्या देखना है, डेसिमल डिजिट,
एडिशन और सब्ट्रैक्शन में डेसिमल डिजिट देखना है और मल्टीप्लीकेशन डिवीजन में सिग्निफिकेंट नंबर देखना है। इसके अंदर कितना सिग्निफिकेंट 2, इसके अंदर कितना सिग्निफिकेंट 3। डेसिमल नहीं, डेसिमल नहीं, वापस ध्यान देना, डेसिमल की कहानी नहीं चलेगी यहां पे। यहां पे चलेगा सिग्निफिकेंट। कितना क्या चलेगा? सिग्निफिकेंट। यहां पे 2 सिग्निफिकेंट है, यहां पे 3 सिग्निफिकेंट है, मतलब मेरे आंसर में भी कितना सिग्निफिकेंट होना चाहिए? लीस्ट, लीस्ट सिग्निफिकेंट, याद रखना लीस्ट। तो लीस्ट किसके पास है? इसके पास 2, मेरे आंसर में भी 2 होना चाहिए। क्या करेंगे? राउंड ऑफ करेंगे कि नहीं करेंगे? अब राउंड ऑफ करने के लिए लास्ट वाला वैल्यू देखो, लास्ट वाला वैल्यू क्या है? ग्रेटर देन या लेस देन? भाई लेस देन है, लेस देन है तो क्या हो जाएगा? 6.91 इज द आंसर। दैट इज 6.91 इज द आंसर। समझ में आया सबको? देखो ये सारे टॉपिक है ना, एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू बहुत इंपॉर्टेंट है, और खास करके अगर तुम लोग यू आर प्रिपेयरिंग फॉर नीट एंड जेईई तो बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है ये कंसेप्ट, है ना? क्लियर एवरीवन? ओके, तो मेरे को सबसे पहले अब फटाक से पहले स्लाइड पे आ जाते हैं। जो पहला क्वेश्चन था पहले स्लाइड पे, चलो अब इसका आंसर देके दिखाओ। अब इसका आंसर दो, अब ट्राई करो इसका आंसर देने के लिए। चलो तुम लोगों के सामने सॉल्व करता हूं ये चीज। क्या बोला है मेरे को बोला है 9.98 माइनस करना है। क्या माइनस करना है मेरे को? 0.213। हाँ या ना? तुम लोग का आंसर क्या आ रहा है? तुम लोग का आंसर आ रहा है 9.767, और तुम लोग टिक करोगे ये मैथमेटिकली करेक्ट है, मैथमेटिकली करेक्ट है, बट सिग्निफिकेंटली गलत है। भाई दोनों में से कम डेसिमल किसके पास है? देखो इसके पास है कितना डेसिमल? 2, तो मेरे आंसर में भी कितना डेसिमल आना चाहिए? 2। अब तुम लोग फटाक से बोलोगे सर ये वाला आंसर करेक्ट है। नहीं 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 नहीं, ये वाला आंसर भी रॉन्ग है, क्योंकि तुमको डायरेक्टली 2 डेसिमल नहीं करना है, उसको राउंड ऑफ करना है। तो जब तुम लोग इसको राउंड ऑफ करोगे, देखो ये लास्ट वाला नंबर क्या है? 5 से बड़ा। 5 से बड़ा है मतलब प्रीसीडिंग वाले नंबर में क्या होगा? +1। जब इसमें +1 करोगे आंसर विल बी 9.77। दिस इज द करेक्ट ऑप्शन। समझा? ओके, पक्का? तैयार हो होमवर्क के लिए? चलो फटाफट होमवर्क नोट डाउन करो, फटाफट 2 मिनट में होमवर्क सब लोग नोट डाउन करेंगे। तो तुमको सिग्निफिकेंट फिगर बताने हैं, सिग्निफिकेंट फिगर बताने हैं, सिग्निफिकेंट फिगर तुमको बताने हैं। तुम्हारे पास नंबर है 1.051, तुम्हारे पास नंबर है 3.321, तुम्हारे पास नंबर है 6090, तुम्हारे पास नंबर है 810.101, तुम्हारे पास नंबर है 6.00 into 10⁻⁻²। दीज आर द होमवर्क फॉर यू। होमवर्क तो फटाफट क्या करो? होमवर्क सॉल्व करो, कमेंट करो। अगर कुछ डाउट आ रहा है तो वो भी कमेंट करो, तुमको पता ही है। यस और नो? ओके, सो आज ये चैप्टर हम लोग का यहाँ पे कंप्लीट होता है। यूनिट एंड मेजरमेंट आज हम लोग ने यहाँ पे कंप्लीट कर दिया। तुम लोग बहुत बोल रहे थे कि सर चैप्टर कंप्लीट नहीं हो रहा, चैप्टर कंप्लीट नहीं हो रहा। लो, चैप्टर कंप्लीट, एक टेंशन खत्म। अब पूरा प्लेलिस्ट रेडी है तुम्हारे पास, जाओ फटाफट जो भी डाउट है पूरा प्लेलिस्ट देख डालो और फटाफट सारे आंसर सॉल्व कर डालो। क्लियर एवरीवन? बात समझ में आई? और होमवर्क फटाक से तुमको चाहिए। ओके, चलो सो लेक्चर को ज्यादा बड़ा नहीं करते। अब तुमको पता ही है कि अगर तुम लोग यहां तक वीडियो देख लिए हो तो ऑब्वियसली तुमको क्या करना है? वीडियो को लाइक करना है, शेयर करना है, कमेंट तो करना ही करना है, और अगर चैनल पे तुम लोग नए आए हो तो ऑब्वियसली तुमको सब्सक्राइब तो करना ही करना है। अगेन अगर कुछ डाउट है तो ऑब्वियसली तुमको पता है कि ये मेरा इंस्टाग्राम आईडी है, तुम लोग यहां पे जाके मेरे को ओके डीएम कर सकते हो, हम लोग डिस्कस कर लेंगे, कोई प्रॉब्लम नहीं है। ओके, चलो बहुत बढ़िया। ओके, सो आज का टॉपिक हम लोग यहीं पे एंड करते हैं। आज के लिए बस इतना ही। दैट्स इट फॉर टुडे। थैंक यू सो मच।